क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 का तीसरा नंबर सवाल है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन एक है 1, बी है 9, सी है 8 और डी है 0। आपको ये हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। पहले इस सवाल को लिख लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इसके बराबर है। तो यहाँ हल करते हैं, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि 9 यहाँ कॉमन आ गया तो 9 रह गया 9 के जगह पे, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, ये सूत्र से। तो 9 गुना 1 आपका 9 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, जबकि बी नंबर ऑप्शन पर है। ठीक है, तो ये आपका ये दूसरा नंबर सवाल है। यहाँ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ब्रैकेट अंडर 1 प्लस कॉट थीटा प्लस माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ऑप्शन ए 0 के, बी नंबर 1 के, सी नंबर 2 के और डी नंबर -1 के। किसके बराबर है? तो इसको हल करते हैं। ये सवाल को फिर से उतार लिए हैं, तो इसका नेक्स्ट स्टेप है कि 1 प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम लोग इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं 1/कॉस थीटा, और इसको 1/1 ही रह गया, और प्लस कॉट थीटा को हम लोग लिख लिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा इस सूत्र के हिसाब से, और माइनस कोसेक को लिख लिया 1/साइन थीटा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, भिन्न का जोड़ जैसे आप लोग बनाते हो उसी तरह। तो यहाँ से एलसीएम आ गया कॉस थीटा, यहाँ से 1 से डिवाइड होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 1 गुना होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा यहाँ भाग हो जाएगा 1, तो साइन थीटा गुना करके साइन थीटा प्लस यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे सेम उसी प्रकार साइन थीटा को हम लोग एलसीएम लिए हैं, तो यहाँ से साइन थीटा प्लस यहाँ से साइन थीटा कट गया तो 1, तो 1 से कॉस को गुना करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भाग करके 1 हुआ, 1 गुना 1 -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया आपका कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को लिख लिया +1, और यहाँ कॉस पे बाद में था, साइन पहले था, तो इसको हम लोग पहले कॉस थीटा बाद में साइन थीटा कर लिए, एक जैसा बना लिए दोनों को। ठीक है, -1, तो ये आपका a प्लस बी है और ये आपका a माइनस बी, तो ये सूत्र में काम करेगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग सूत्र में बैठा दिए, यानी कि ये आपका पूरा आपका a हो गया, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर ये a स्क्वायर हो गया, -1 को हम लोग b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, और नीचे में जो था उसी को लिख दिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको उसमें तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a यानी कि कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, -1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोग यहाँ लिख दिए चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये, और नीचे में जो था वही रख दिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ भी रख दिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख लिए क्योंकि उसका सूत्र होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लिए, ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था, दोनों को एक साइड में लिख लिए, +2 था तो 2 लिख दिए, इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को रख दिए, माइनस का 1 था तो माइनस का 1 नीचे उतार दिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नीचे था नीचे लिख दिए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है सूत्र से, तो यहाँ हम लोग 1 लिख दिए, +2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को रख दिए, -1 था तो 1 को रख दिए, नीचे जो था वही रख दिए, ये कट गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ -1 ये +1 ये भी कट गया, तो बचा आपका 2, तो 2 आंसर हो गया आपका जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 3 का तीसरा नंबर सवाल है सेक ए प्लस टेन ए और ब्रैकेट 1 - साइन ए बराबर है सेक ए के, साइन ए के, कोसेक ए के और कॉस ए के। किसके बराबर है ये आपको बताना है, तो इसको सवाल को पहले उतार लिए, उसके बाद सेक ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉस ए ये सूत्र से, प्लस टेन ए की जगह पे इसी फॉर्मेट में साइन ए बटे कॉस ए होता है टेन ए का सूत्र, तो इसको लिख लिए, यहाँ जो था वही उतार दिए 1 - साइन ए। फिर यहाँ से एलसीएम आ गया आपका कॉस ए से कॉस ए को भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 गुना 1 हो गया, प्लस कॉस ए से कॉस ए को भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 गुना साइन ए तो साइन ए आ गया, यहाँ जो था वही उतार दिए। यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी ये सूत्र आपका अप्लाई हुआ है यहाँ, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है तो साइन ए का स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस साइन ए का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, बाय यहाँ कॉस ए था तो कॉस ए ही रख दिए। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया कि 1 - साइन स्क्वायर, तो सूत्र होता है 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए सूत्र होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए आ गया, नीचे कॉस ए था तो कॉस ए ही रख दिए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है दो कॉस ए, तो कॉस ए एक यहाँ लिख दिए और एक कॉस ए यहाँ लिख दिए, बटे कॉस ए था नीचे तो नीचे रख दिए, दोनों कट गया आपस में एगो,
तो बचा आपका कॉस ए। तो आपका आंसर डी नंबर में था कॉस ए, तो यही आपका आंसर हो गया। इनका चौथा नंबर सवाल है 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए। चलिए इसको सवाल को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, सूत्र से जो पहले आपको बता चुके हैं। 1 + cot स्क्वायर ए का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो हम लोग 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पे सेक स्क्वायर ए लिख लिए, 1 + cot स्क्वायर ए की जगह पे कोसेक स्क्वायर लिख लिए। अब सेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक ए का सूत्र होता है 1/sin ए। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब इसको पलट देते हैं, तो 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर चल गया, 1 नीचे आ गया। तो यहाँ से आपका आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू 1 तो साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है।